हेलो एवरीवन। अगर आपको रहस्य, सच्चाई और अनकही बातें पसंद हैं, तो आपका स्वागत है कथालोक की दिलचस्प कहानियों में। यहाँ कहानियाँ पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई लेना देना नहीं है। कहानी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है। किसी भी तरह की समानता सिर्फ एक संयोग हो सकती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हर अध्याय का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ये कहानी बिना किसी रोक टोक के सुनते रहे। आप सुन रहे हैं कथालोक की दूसरी कहानी, काली झील का रहस्य। शुरू करते हैं हमारा 7वां अध्याय, झील के नीचे का दरवाजा। रामगढ़ की काली झील पर रात का सन्नाटा अब इतना गहरा हो चुका था कि हवा की हल्की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। झील के बीच खड़ी छोटी सी नाव धीरे धीरे पानी पर डोल रही थी। आसमान में बादलों के पीछे छिपता चांद कभी कभी झील पर हल्की रोशनी डाल देता और उस रोशनी में झील का पानी और भी काला और गहरा दिखाई देता। नाव में खड़े आदर्श और अवंतिका दोनों नीचे झुककर पानी में देख रहे थे। आदर्श की टॉर्च की किरण धीरे धीरे झील की गहराई में उतर रही थी और उस रोशनी में साफ दिखाई दे रहा था एक विशाल लोहे का दरवाजा। झील के ठीक नीचे दरवाजा इतना बड़ा था जैसे किसी गुप्त रास्ते का प्रवेश द्वार हो। अवंतिका की सांसें तेज हो गई। आदर्श, ये दरवाजा यहाँ कैसे हो सकता है? आदर्श कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, इसका मतलब साफ है, इस झील के नीचे कुछ छुपा हुआ है। अचानक झील का पानी हल्का हल्का हिलने लगा। नाव भी धीरे धीरे डगमगाने लगी, जैसे झील की गहराई में कोई हलचल हो रही हो। अवंतिका घबरा गई। आदर्श, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन आदर्श की नजर अब भी उस दरवाजे पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में डर नहीं, जिज्ञासा थी। अगर यही इस रहस्य की शुरुआत है तो हमें यहीं से सच मिलेगा। आदर्श ने नाव से एक मोटी रस्सी निकाली। उसने रस्सी अपने कमर में बांध ली। अवंतिका हैरान रह गई। तुम क्या करने वाले हो? आदर्श ने शांत स्वर में कहा, मैं नीचे जाकर देखूंगा। अवंतिका ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। ये बहुत खतरनाक है। आदर्श हल्का सा मुस्कुराया। सच हमेशा थोड़ा खतरनाक होता है। और अगले ही पल आदर्श झील के ठंडे पानी में कूद गया। अवंतिका घबराकर नाव के किनारे आ गई। झील का पानी धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन नीचे आदर्श अब झील की गहराई में उतर रहा था। उसकी टॉर्च की रोशनी सीधे अब उस लोहे के दरवाजे पर पड़ रही थी। दरवाजा बहुत पुराना लग रहा था। उस पर मोटी जंग जमी हुई थी, लेकिन उसके बीचों बीच एक बड़ा गोल हैंडल लगा हुआ था, जैसे उसे खोला जा सकता हो। आदर्श धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा। उसने हाथ बढ़ाया और हैंडल पकड़ लिया। जैसे ही आदर्श ने हैंडल पकड़ा, दरवाजा अचानक हल्का सा हिल गया। आदर्श चौंक गया। उसने हैंडल छोड़ दिया, लेकिन तभी दरवाजे के किनारों से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी, जैसे दरवाजे के पीछे कोई मशीन चल रही हो। और अगले ही पल दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। दरवाजे के पीछे एक लंबी अंधेरी सुरंग दिखाई दे रही थी, जैसे झील के नीचे किसी ने गुप्त रास्ता बना रखा हो। उस सुरंग से हल्की सी रोशनी आ रही थी। आदर्श कुछ पल वहीं ठहरा रहा, फिर उसने टॉर्च आगे की तरफ घुमाई। सुरंग अंदर तक जा रही थी, जैसे उसके अंत में कोई छिपी हुई जगह हो। उसी समय झील के किनारे खड़े पुराने पीपल के पेड़ के पीछे वह रहस्यमयी बूढ़ा आदमी
सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह धीमे से मुस्कुराया और बहुत धीमी आवाज में बोला, आखिर तुमने दरवाजा खोल ही दिया। आदर्श अब उस सुरंग के सामने खड़ा था। एक तरफ नाव में इंतजार करती अवंतिका और दूसरी तरफ झील के नीचे खुला हुआ रहस्यमयी रास्ता। एक रास्ता जो शायद काली झील के सबसे खतरनाक रहस्य तक जाता था। आदर्श ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उस सुरंग के अंदर बढ़ने लगा। वह नीली रोशनी क्या थी? क्या था उस सुरंग के अंदर? क्या अवंतिका भी आदर्श के साथ उस सुरंग में जाएगी? जानने के लिए सुनिए हमारा अगला अध्याय कथालोक पर। आपको ये कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।